बोलिए शंकर भगवान और दूसरा विवाह गंधर्व रीति से सुरुचि के साथ हुआ था। तो सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का अवतार था और ध्रुव जी इतने यशस्वी मनस्वी तेजस्वी हुए। एक दिन पिता के महल में पहुंचे तो सौतेली माँ ने देख लिया सुरुचि ने। तो सुरुचि ने भैया बच्चों को हटा दो यहाँ से, जाकर सामने कर बेटा, अगर कछु चाहिए तो ले ले पर साथ हो जा लाला। बोले बाकी ये हरिलाल ध्रुव जी महाराज को सौतेली माँ ने बाजू पकड़ के झटक दिया। बोले अगर तू इस गति में बैठना चाहता है तो भगवान से प्रार्थना कर कि तुझको अगली बार मेरी कोख से जन्म मिलेगा। ध्रुव जी अपनी माँ के पास आए, माँ को वृतांत बताया। माँ ने कहा बेटा ये तो संसारी पिता है, लेकिन जो तेरा असली पिता है वो जीवन भर रहेगा। और इस बात को मन में ठान करके ध्रुव जी बल के लिए प्रस्थान करके नारद जी ने आकर के उनकी परीक्षा दी कि नहीं ऐसा तो नहीं। देखो जब भक्त अच्छा पहले आप लोग बातें करें। देखिए ये शुभ अवसर बार बार नहीं मिलते थे। ये तो बड़ा सौभाग्य होता है। आप कथाएं भी सुनते हैं और सुनते रहोगे, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि संतों की बात और अपनों की लात हमेशा जीवन को बना देती है। भगवान खुद कहते हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की मीठा। अगर संत कह देता है तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है। इसलिए पता नहीं कब गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से कब कोई ऐसी बात चित्त पे आके चिपक जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए थोड़ा शांति बना जरूर है। देखिए ये भागवत जो है इतनी अनमोल है। जैसे मीराबाई ने कहा वस्तु
राम रतन धन पायो, आयो जी मेरे राम रतन। तो ये इतनी अनमोल वस्तु है। और देखो, जब कोई किसी को मूल्यवान चीज देता है, महंगी चीज देता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, तो उसे सावधान कर देता है कि भैया इसे सावधानी पूर्वक रखना। ऐसे ही की कथा है, संतों का सत्संग है, इसे सावधान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अनमोल है। जिस कथा को देवता लोग भी तरसते हैं सुनने के लिए, वो कथा तुमको सहजता में प्राप्त होती है और तुम उसकी कीमत नहीं समझते। अच्छा, कीमत उसी की होती है जिसको हम पैसा देकर के खरीदते हैं, जो मुफ्त में चीज मिलती है। अब देखो, जैसे वायु है, ऑक्सीजन, इसका हम कोई खर्चा नहीं देते, कोई कर नहीं देते, कोई पैसा नहीं देते, तो हम इसकी कीमत को नहीं समझते। पानी है, जल निःशुल्क प्राप्त है, लेकिन हम उसकी कीमत को नहीं जानते। लेकिन बिना हवा और पानी के आप जी नहीं सकते। आप संसार का सारा धन इकट्ठा करके भी एक श्वास नहीं खरीद सकते। इसलिए ये अनमोल वस्तु है, धैर्यपूर्वक सुने। कुछ समय की बात है और उसके बाद में ठाकुर जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, है ना। अंत तो करवा जब नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा दी और परीक्षा में पास हुए, वन में जाकर के तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। कि अपनी श्वासों को जब रोका तो मानो समस्त ब्रह्मांड की श्वासें रुक गई, ऑक्सीजन कम हो गई। सभी देवता घबराने लगे, नारायण के पास पहुंचे, भगवान हमारी प्राण रक्षा करो, हवा नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना आ गया हो, बोला नहीं। सभी देवता परेशान हो गए, घबरा गए। भगवान बोले तुम चिंता ना करो, और भगवान ने जाकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया और ध्रुव जी ने दर्शन पाकर के भगवान की सुंदर स्तुति की, मन गदगद हुआ और अंत तो गत्वा कहते 13,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। और ध्रुव जी एक ऐसे हुए जो सहज शरीर इस दुनिया से गए थे। और जब ध्रुव जी जाने लगे तो मृत्यु देवी आई। मृत्यु देवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु के धाम जा रहे हैं। बोले कि ये नियम है ही नहीं जाने का, अगर आपको जाना है तो पहले हमको स्पर्श करना पड़ेगा, हमको अपनाना पड़ेगा। तो ध्रुव जी कहते हैं ठीक है, पहले आप प्रणाम करो। तो जैसे ही मृत्यु देवी झुकी प्रणाम किया तो ध्रुव जी मृत्यु देवी के सर पे अपना पैर रख करके और भगवान के विमान में बैठ के आरूढ़ हो गए और सीधा वैकुंठ धाम हो गए। और भगवान ने अखंड भक्ति का वरदान दिया और उनको एक लोक अलग दिया जिसे ध्रुव लोक कहते हैं, जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। आज भी जब शादी विवाह होती है तो ब्राह्मण लोग ब्रह्म बेला में वर और वधू को ध्रुव तारे के दर्शन कराते हैं, जिससे कि आपका ये विवाह संबंध ध्रुव तारे की तरह अटल रहे। बोलिए बाकी में हरिलाल आया है सो जाएगा राजा फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बड़ा जन। सिंहासन पर चढ़ के वही जाते हैं जो अपने जीवन काल में भगवान के नाम भजन की धन को कमाते हैं और जो संसार की मोह माया में बंद करके जाते हैं, वही जंजीर से
बोलवा के बिहारी लाल की, बोलवा के बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, और उत्कल महाराज के वंश में हुए अंग, और अंग के महाराज हुए वेद, और इसी वंश में हुए महाराज प्रथु वेद महाराज के शरीर का मंथन करके प्रथु महाराज को प्रकट किया, जिनकी पत्नी है अर्ची देवी। उनके शरीर का मंथन किया गया और उन्होंने प्रथु महाराज ने बहुत ही शुभ कार्य किए और पृथ्वी को समतल करने की कोशिश की, क्योंकि पहले हमारी पृथ्वी पर जगह जगह पहाड़ थे, पर्वत थे, तो उपजाऊ बनाने के लिए समतल करने लगे। पृथु जी महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं ना तो इंद्र को जब सबसे पहले लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन चला जाए, है? और महाराज प्रभु के पुत्र अंतर्ध्यान के हविर्धान और हविर्धान के प्राचीन बलि, और प्राचीन बलि ने भी बहुत सारे यज्ञ किए, लेकिन उन्होंने गलती की, यज्ञ में बलि आहुति दी। नारद जी आए, बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज ऐसा वेद में लिखा है कि पशुनाम हृदयम आदभेतः। तो नारद जी कहते हैं भैया वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ है, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम ही वेद है। ये कहते कुछ हैं और इनका तात्पर्य कुछ और होता है। तो फिर बोले आनवेद का मतलब होता है स्पर्श करना। अगर यज्ञ में आहुति देनी है तो अभिमान की आहुति दो, अहंकार की आहुति दो, किसी जीव की आहुति क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जीव ईश्वर का अंश है। ये जीव हत्या क्यों? किस लिए? अच्छा, बहुत से कहते हैं महाराज हम मंगलवार के दिन नहीं खाते पीते, है ना? बहुत से लोग कहते हैं। अच्छा, बाकी दिन क्या छुट्टी पे रहते हैं भगवान? तो मंगलवार को खाओ पियो मत और बुधवार को फिर आदमी बताओ, हैं? दिखावा किस चीज का? किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को या किसी और को या भगवान को? किस चीज का दिखावा, किस चीज का अभिमान? और अगर आहुति देनी तो अभिमान की दो ना, दिखावे की दो ना, ईर्ष्या की दो ना, राग की दो ना, द्वेष की दो ना, मोह की दो, ममता की दो। आलवेद का मतलब होता है स्पर्श करना। जब प्राचीन बलि को समझाया तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्राचीन बलि की समझ में आया और उसने क्षमा प्रार्थना की और क्षमा प्रार्थना करके उसने यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ को पूर्ण करके नारद जी समझा के गए कि राजन कभी जीवन में अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान हमेशा विनाश का कारण बनता है। क्योंकि जितना बल रावण में था, जितना विद्वान रावण था, बल में कम नहीं, धन में कम नहीं, ऐश्वर्य में कम नहीं, अभिमान के ही कारण बेचारा मारा। अच्छा, मारा क्या गया? वो तीनों कालों को जानने वाला था, उसने जानबूझ करके अपना उद्धार कराया भगवान के हाथों से। वो
बोले भागवत भगवान की। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन हमारे दक्षिण भारत में 99,000 योजन की ऊंचाई पर देखो जो स्वर्ग नरक की बातें होती है ना, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। What is the heaven and what is the hell? What is the definition of the hell and what is the definition of the heavens? नरक की परिभाषा क्या है और स्वर्ग की परिभाषा क्या है? सब काम किए ही है, सब इधर उधर किए ही है, कोई बाहर से नहीं है। बोलो राधे राधे। कहते हैं गंदे कपड़े कर्ज से, गंदे कपड़े कर्ज से जो कलहारी नार और पुत्र कुपुत्र बना रहे और नर्क के लक्षण चार। जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं होती, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी जाती, बच्चे माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनको सताते हैं, कर्जा सिर पे हो और सुलक्षणी अगर स्त्री ना हो तो ये नर्क के लक्षण है। और स्वर्ग घर में माँ बाप का सम्मान होता हो, बहन बेटी का सम्मान होता हो, और जिस घर में कन्या का मान सम्मान, संतों का आदर सत्कार, ब्राह्मणों का आदर सत्कार होता हो, वो घर स्वर्ग के समान होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कभी किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी गुण करो। संतों का सत्संग, हरि की कथा और संतों का दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। और यही तो कृपा हुई है राजा बलि पर। जब राजा बलि ने स्वर्ग को प्राप्त किया था तो गुरु से कहा था कि देवताओं ने अमृत का तो पान कर दिया है, हम उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन क्या हम उन्हें परास्त भी नहीं कर सकते? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, गौ सेवा करो, गुरु सेवा करो और संत सेवा करो। बोलो राधे राधे। लेकिन भैया आजकल गौ सेवा कहाँ होती है? लोग बागों को गाय रखने में शर्म आती है। देखो गांवों में तो खैर सभी लोग गाय रखते हैं, लेकिन शहरों में देखने को मिलता है गाय को रखने में, पालने में, उसका चारा करने में उनको शर्म आती है, लेकिन कुत्ते को पालने में उनको शर्म नहीं आती। कुत्ते को बढ़िया समय शाम घुमाने ले जाएंगे, समय से खाना देंगे। अब पता नहीं वो कुत्ते को घुमा रहे हैं या कुत्ता उनको घुमा रहा है। पहले दरवाजे में लिखा होता था सुस्वागतम, वेलकम, राम राम, राधे राधे। आज बाहर चले जाओ तो गेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। मतलब गाय पालने में शर्म आती है, जिसमें 33 करोड़ तो जब गुरु कृपा संत कृपा हुई तो बलि ने तीनों लोगों पे आधिपत्य जमा लिया। और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जब वामन भगवान आए तो राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और देख करके अरे मैया चुप है
बांके में हरिलाल। तो जब बलि के यज्ञ में पहुंचे तो बलि ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया और बलि महाराज वामन भगवान को देख करके प्रसन्न होकर कहने लगे, स्वागतम तेन मुहुस्तुभ्यं आइए प्रभु, बड़ी कृपा की। और मुझे तो ऐसा लगता है साक्षात सूर्य मेरे यज्ञशाला में चल करके आए हो, इतना तेज। आज तो तुमको देख करके ये मेरा मन रूपी मयूर दीवाना हो गया है। बोले बांके में हरिलाल। और ऐसा शायद कोई होगा जो भगवान की छवि को देख करके दीवाना ना हो जाए, है? तो दीवाना हो गया मोहन से दिल लगा, मोहन से दिल लगा के, मोहन से मोहन से दिल लगा के, मोहन से दिल लगा के, और मस्ताना हो गया मोहन से दिल लगा के, मस्ताना हो गया मोहन से दिल लगा के, चटिया से दिल लगा के, मोहन से दिल लगा के, चटिया से दिल लगा के, मस्ताना हो गया मोहन से दिल लगा के, मस्ताना हो गया मोहन से दिल लगा के। ताली सेवा करते हुए बांके हरिलाल। मस्ताना मस्ताना हो गया मोहन से दिल लगा के, मस्ताना हो गया आदि से वक्त बांके।
एक श्याम एक गोरी, कृष्ण प्रिया की गोरी, एक श्याम एक गोरी, प्रीतम प्रिया की नौरी, एक श्याम एक गोरी, प्रीतम प्रिया की गोरी, एक श्याम एक गोरी, नैनों में नैनों में बस गई है मोहन से दिल लगा के, नैनों में बस गई है मोहन से दिल लगा। जय हो काली सेवा। सब कुछ हो जावे अच्छा, प्रभु से प्यार सच्चा, सब कुछ हो जाए अच्छा। परवाना 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 हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, परवाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, मोहन से दिल लगा के, छलिया से दिल लगा के, मोहन से दिल लगा के, छलिया से दिल लगा के, मोहन से दिल लगा के, छलिया से दिल लगा के, ओ बेगाना 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 हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, बेगाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के। शब्दानंद तेरा और तू है प्रभु मेरा, शब्दानंद तेरा तू है प्रभु मेरा, बेगाना बेगाना परवाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, परवाना हो गया मोहन से दिल लगा के, मोहन से दिल लगा के, छलिया से दिल लगा के, मोहन दिल लगा के, छलिया से दिल लगा के, परवाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, परवाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, परवाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, परवाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, परवाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, परवाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, परवाना हो गया हूँ मोहन से दिल लगा के, परवाना हो गया से दिल
बोले प्रभु मांगो, मैं आपको क्या दे दूं, क्योंकि मेरा नियम है कि मेरे दरवाजे पर या मेरी यज्ञशाला में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। थोड़ा शांत हल्का सा शांत, इसलिए आप मांगो आपको क्या चाहिए। बामन भगवान बोले भैया हम कुछ नहीं लेते। बोले कि प्रभु अगर आप नहीं लोगे तो मेरा संकल्प टूट जाएगा, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले अगर आप इसलिए नहीं कुछ मांग रहे कि आपका कोई है नहीं, तो आप एक काम करो, हम आपका पहले किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करा देते हैं और उसके बाद तो कुछ ले लोगे। भगवान कहते हैं हम ऐसे कार्य नहीं करते जिससे के बाद में रोना पड़े। बोले अगर ज्यादा श्रद्धावान हो तो आप एक काम करो, अगर आपको देना है तो 3 पग भूमि हमको दे दो, जिससे कि हम अपना आसन बिछा लें और भजन कर सकें। बलि कहने लगे महाराज एक बात कहें, बुरा मत मानना। और बामन चौपट पाठ, मांगना भी नहीं आता। अरे 3 पग धरती क्या मांगते हो, मांगना है तो कुछ गांव मांगो, कुछ 2-4-10-5 का खेत मांगो। भगवान कहते हैं अरे भैया तुम पहले 3 पग ही पूरी कर दे, इसके बाद में बोलना। बलि कहते हैं ठीक है महाराज बताओ कहां से नाप दे। बोले नहीं, हम अपने पैर से नाप देंगे। बोले महाराज आपके पैर तो छोटे छोटे हैं, जगह कम आएगी। बोले कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे नहीं लेते, पहले संकल्प करना पड़ेगा। तो संकल्प जब हुआ इतने में गुरुदेव आगे शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी ने जब ध्यान करके देखा तो वो समझ गए कि ये कोई बामन नहीं है, ये साक्षात नारायण भगवान है और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पधारे हैं। और अगर संकल्प हो गया तो मेरा चेला रुक जाएगा। बलि को बुलाया, इधर आओ। बोले क्या कर रहे हो? बोले संकल्प कर रहे हैं, 3 पग धरती दे रहे हैं। बोले ये सब कुछ लूट ले जाएगा तेरा, ये बामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है और तू मना कर दे। बलि कहते हैं गुरुदेव तुम गुरु होकर के मुझे झूठ बोलने को बोल रहे हो, तो मैं झूठ बोल दूं कि मैंने देने की कोई बात नहीं की। तो गुरुदेव कहते हैं कि भैया थोड़ा बहुत झूठ बोलने से, कुछ जगह ऐसी है जहां थोड़ा बहुत झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। और वो जगह कौन कौन सी है सुनो, स्त्री सुनर्म विवाहे च व्यर्थ अर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मण हिंसाया नानृतम त्याज्य गुप्सितम। अगर कन्या का विवाह हो रहा हो और अगर थोड़ा बहुत झूठ बोल दो, ऐसा नहीं कि कन्या ने हाई स्कूल की हो और तुम बता दो कि लड़की है, थोड़ा बहुत झूठ चलता है। अगर गाय की हत्या होने वाली हो तुम्हारे झूठ बोलने से, अगर उसके प्राण बचते हो तो वहां झूठ बोलने से पाप नहीं होता। किसी ब्राह्मण की हत्या होने वाली हो, उस
उसके धन का हरण होने वाला हो और वहां आप झूठ बोल दो तो वहां पाप नहीं लगता। इसलिए तुम मना कर दो। बोले महाराज तुम मना करने की बात करते हो और अगर तुम कहते हो ये नारायण है तो आज तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर ये वामन हुआ तो 3 पग से ज्यादा नहीं ले सकता और ये नारायण हुआ तो इतिहास में लोग कहेंगे कि नारायण स्वयं राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए आया। दान की ऐसी महिमा है महाराज, अभी आप सुनना। और जब संकल्प होने लगा तो जिस पात्र में से जल निकलने वाला था शुक्राचार्य उसके अंदर बैठ गए सूक्ष्म रूप धारण करके। सभी सुनना ध्यान से, सबके मतलब की बात है। सूक्ष्म रूप धारण करके उस सागर की टोटी के अंदर बैठ गए कि ना जल निकलेगा, ना संकल्प होगा और ना मेरा चेला मिलेगा। अब देखो दे कोई रहा है, दान कोई दे रहा है और पेट में दर्द। इसीलिए कहते हैं भैया अगर कोई दान दे किसी को भी दे तो बीच में रोकना टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे रहा है। तो जब शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए तो वामन भगवान ने अपनी कुशा में से आसन में से कुशा निकाली और सागर की टोटी में जैसे ही डाली गई। बोले भैया कुछ फंस गया, जरा देख लेते हो। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख एक बाजार बंद हो गया। बोले वामन भगवान की एक आंख फूट गई। इसलिए कहते हैं भैया कभी दान पुण्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसकी जो श्रद्धा से वो जो जहां जैसा भी करे, क्योंकि तन पवित्र सेवा की धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। धन की पवित्रता केवल दान करने से है। दान अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहिए और दान गरीब बेटी के विवाह में करना चाहिए। भूखे को भोजन खिला दो, असहाय की सहायता कर दो। और मन की पवित्रता भजन करने से और तन की पवित्रता सेवा करने से। शुक्राचार्य जी के काम भूल गए भैया, जल आया, संकल्प हुआ, संकल्प हुआ और भगवान ने कहा ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रेण बतानि पृथ्वीं अहं संप्रददेह। जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने कहा ठीक है राजनामा, अब आप हमको प्रणाम करो। और जैसे ही पति ने प्रणाम किया तो वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, चरण उनके पृथ्वी पर और उनका जो मुखार बिंब है वो दिखा। मैं समस्त ब्रह्मांड को, तीनों लोगों को नाप लिया और आकर के राजा बलि के सामने खड़े हो गए। राजन अब तो वो नरक भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने संकल्प पूर्ण नहीं किया। 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा देने के लिए और तीसरा चरण अभी बाकी है। बलि कहते हैं महाराज मुझे बताओ दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? तो कहते हैं महाराज दानी बड़ा होता है, क्योंकि जब दानी ही नहीं होगा तो दान करेगा कौन? तो बोले कि अब तक तो तुमने इस दानी के दान को नापा है, लेकिन अभी के दानी दरवाजे पर, चौथे पर, 5वें पर। भगवान कहते हैं भैया क्यों परेशान कर रहे हो? बोले बाप प्रभु बस 2-4 दरवाजे नहीं। और जब तुम जीव को 84 लाख योनियों में भटकाते हो, नचाते हो, घुमाते हो, फिराते हो, तब एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन जरा सी देखिए, नारद जी गए लक्ष्मी जी के पास, बड़े प्रसन्न हैं। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? बोले पिताजी की नौकरी लग गई
और जब बाप की नौकरी लग जाए तो बेटा तो खुश होगा ही, और नौकरी भी बड़ी अच्छी लगी है, चौकीदार की। कहाँ लगी है? राजा बलि के यहाँ पहरेदार बन गए। बोले कैसे आए? बोले जैसे वो गई थे वैसे तुम भी जाओ। लक्ष्मी जी आई, बलि के दरवाजे पर बैठ के रोने लगी। बलि महाराज आए, क्यों रो रही हो? बोले आज रक्षाबंधन का पर्व है और मेरे कोई भाई नहीं है, अगर मेरे कोई भाई होता तो मैं ये राखी मांग लेती। बलि ने अपना हाथ आगे किया, बहन तुम चिंता न करो, आज से ये है तुम्हारा भाई, मैं हूँ तुम्हारा भाई। रक्षा सूत्र बांधा। जब से मंत्र चला एन बद्धो बलि राजा दान नेत्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिपद्नामि रक्षे माचला। ये रक्षा सूत्र बांधा। अब ये विधान है कि जब बहन भाई के राखी बांधती है तो भाई को कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप भेंट देनी पड़ती है। भाई ने कहा मांगो क्या चाहिए? बोले ऐसे नहीं होती। कैसे लोगी बहन? पहले संकल्प करो। बलि सोचने लगे, एक बार संकल्प किया तो सब कुछ चला गया, अब भी संकल्प करूंगा तो पता नहीं क्या चला जाएगा, लेकिन फिर भी संकल्प किया। लक्ष्मी जी ने कहा भैया मुझे अपना पहरेदार दे दो। बलि कहने लगा अच्छा तो तुम लक्ष्मी जी हो? अरे बहन मुझे वैसे ही बता देती, मैं तो वैसे ही दे देता। तो भगवान ने 4-4 महीने की तीनों देवों की ड्यूटी लगाई बलि के यहाँ। ये भक्ति का प्रताप है। सुतन लोक में आज भी राजा बलि के यहाँ भगवान स्वयं पहरा देते हैं। ये भक्ति का प्रताप है। तो भक्ति उस स्तर की करो। भक्ति करना है तो सर्व होकर करो, भक्ति करना है तो विनम्र होकर के करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, नेकानेक हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उसकी कथाएं अनंत है, लेकिन फिर भी कुछ कथाएं मैं आपको श्रवण कराता हूं। वो कहते हैं भगवान के जितने भी अवतार हुए उनमें से 2 अवतार मुख्य रूप है। राम कृष्ण तो एक है, अंदर नहीं निवेश, वो नियत गंभीर है तो उनके चपल निवेश। राम जी के चरित्र में गंभीरता है और कृष्ण के चरित्र में चपलता है, चंचलता है। राम जी का चरित्र है गीता और कृष्ण का उपदेश है गीता। रामायण है परीक्षा और गीता है समीक्षा और भागवत है प्रतीक्षा। जिसने प्रतीक्षा की, भक्ति की, उसने प्रभु को पाया। क्योंकि श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूर्यवंश में नेकानेक राजा हुए, महाराजा हुए, नवक हुए, नाभाग हुए, उनके अम्बरीश हुए जो एकादशी का व्रत किया करते थे। सुनो राजा परीक्षक, अम्बरीश जी एकादशी का व्रत किया करते थे। तो एक बार अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया तो परायण ने दुर्वासा ऋषि जी को बुलाया और दुर्वासा जी ऋषि जब आए तो उनके चरणों के धोकर के उनका चरणों तक लेकर के खड़े। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश जी हम अभी स्नान करके आते हैं, उसके बाद पारायण करेंगे। बोले ठीक है प्रभु। दुर्वासा जी चले गए स्नान के लिए। अम्बरीश जी खड़े हैं, द्वादशी का पारायण का व्रत पूर्ण करने का समय हो चुका था। तो अम्बरीश जी ने वही चरणों तक लेकर के पान किया। इतने में दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े सुपर फास्ट फ्लो की महात्मा आकर के गुस्से में कहा, अरे राजा अम्बरीश, तुमने एक संत का निरादर किया है। पारायण के लिए बुला करके तुमने पहले पारायण कर लिया और संत को पारायण बाद में कराओगे।
तो उन्होंने एक कृत्या राक्षसी को प्रकट किया। कृत्या राक्षसी को प्रकट किया। इधर से अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मेरे से अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। तो भक्ति के प्रभाव के कारण भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या का सर धड़ से अलग करता है और दुर्वासा जी के पीछे बढ़ जाता है। अब दुर्वासा जी कभी ब्रह्मा जी के पास जावे, कभी शंकर जी के पास जावे, कभी किसी के पास जावे कि मेरी प्राण रक्षा कर। सब कहते हैं तुम नारायण के पास जाओ। नारायण के पास गए। भगवान ने कहा महाराज अहम भक्त पराधीन मैं तो खुद भक्तों के आदमी हूँ। अगर तुमको क्षमा चाहिए तो जाकर के मेरे भक्त के पास उससे क्षमा मांगो। जाकर के दुर्वासा जी ने क्षमा मांगी, प्रार्थना की और अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु अगर मेरे मन में कोई छल कपट ना हो तो ये सुदर्शन चक्र वापस चला जाए और उनकी प्राण रक्षा होगी। जो एकादशी का उद्यापन किया उन्होंने व्रत के बाद, इसी तरह से गोविंद की लीलाओं का श्रवण पाने किया। संतों का कुंभ का मेला उन्होंने लगाया और फिर उसका पारायण कराया। और जैसे कि हमारे राजा परीक्षित ने भी किया था, बोले वाक्य हरिलाल। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सूर्यवंश ने लेकर एक प्रतापी राजा हुए, नहुष, नाभाग, अम्बरीश, खड़वांग, दीर्घवायु, अनेक राजा हुए। अगर सूर्यवंश के राजाओं के वंश का अगर वर्णन करने लग जाए तो महाराज कई महीने बीत जाएंगे, लेकिन पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर भागवत में राम कथा को सूक्ष्म रूप से वेद व्यास जी ने लिखा है। अब इसे समझे क्यों लिखा है? क्योंकि पहले राम का चरित्र लिखा जिससे कि पहले जीवन में मर्यादा को धारण करो, क्योंकि राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले मर्यादा को जीवन में धारण करो और उसके बाद में कृष्ण की कथा, क्योंकि कृष्ण कथा है टेढ़ी मेढ़ी, उसकी लीला है टेढ़ी और वो खुद है ही टेढ़ा। खड़ा होता है तो तीन जगह से टेढ़ा होता है, पैरों से, कमर से और गर्दन से। इसलिए पहले जीवन में मर्यादा को अपनाओ। इसलिए सूक्ष्म रूप से राम कथा लिखी वेद व्यास जी ने। और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन अयोध्या के राजा हैं दशरथ, थोड़ी देर और साथ बना के रखे। बोले बात के लिए हरिलाल की। अयोध्या के राजा हैं दशरथ, संपन्न है लेकिन उनके घर एक दिक्कत है कि कोई संतान नहीं है। राजपाट वैभव, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पे सूर्य अस्त होता है वहां तक सूर्यवंश यानी महाराज दशरथ का ही राज है। सुखदेव जी कहते हैं लेकिन उनके घर कोई पुत्र नहीं। गुरु से जानकारी ली, प्रार्थना की तो गुरु ने बताया और दशरथ जी महाराज वशिष्ठ बोला
ये नया